हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉम्स। दोस्तों, मेरा पढ़ाया या मेरी टीम का पढ़ाया एग्ज़ाम में कितना आया सुपरवाइज़र, देखो जो हमसे पढ़े उनको पता कितना है। जो हमसे नहीं पढ़े, ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आपको कि भाई हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है बात, ठीक है जी। बट एक क्लैरिटी जो है वो मैं आपको थोड़ा देना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ाया उसमें एग्ज़ाम में आया, बच्चों को देना चाहता हूँ अपने, ठीक है। जो बच्चे कई बोल रहे हैं कि सर उसमें से नहीं आया, इसमें से नहीं आया, ऐसा मैं आपको बताता हूँ। चलो देखते हैं कि क्या क्या सवाल आया, ठीक है। पहला बोलता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर ऑफ कम्युनिटी। मैंने पढ़ा है भाई कम्युनिटी के एसेंशियल फीचर। मैंने दो कम्युनिटी के एसेंशियल फीचर पढ़ाए थे आपको। एक बोला था वी फीलिंग और दूसरा बोला था लोकेलिटी, एक जगह की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये सामने दी हुई है आपके, ठीक है जी। अगला है ये सवाल आपका इंस्टीट्यूशन पे सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन पूछे ही नहीं थे, ठीक है। चलो भाई नाम दिए होते, फैमिली, मैरिज, ये वो दिया हुआ था। चल भाई ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन आर दोस नेसेसरी एंड द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया सबसे बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली होता है, बताया ना। चलो भाई अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में आपको मैंने बताया कि भाई सोसाइटी डायनामिक होती है, ठीक है, डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगला, ठीक है, फोकॉल जो है अगेन आउट ऑफ सिलेबस आया, ठीक है। इसमें चलो हमारी कोई गलती नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। जर्मन सोशोलॉजी, फॉर्मल सोशोलॉजी के बारे में सोशल थियरी है, ये भी नहीं आया भाई, ये नहीं पढ़ाया, हमारा पढ़ाया नहीं आया, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। नाउ अगला है जी सोसाइटी, अगेन सोसाइटी के ऊपर है, ठीक है जी। बोरा इंस्टीट्यूशन आर रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेड सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप्स, ये मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है जी। अगला सवाल आ गया जी मैरिजेस पे। मैरिजेस पे आपको मैंने अच्छे से बताया, ये लेविरेट मैरिजेस, पॉलीगाइनी, ये सारी की सारी बातें तो हमने की हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप बड़ी इजीली लगा सकते थे, देखो जैसे कैसे लगना था। पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का मतलब ये होता है कि एक मर्द कई सारी औरतों के साथ शादी करता है, तो आप ये ढूंढ लेते। यहाँ पे बोला मैरिज ऑफ वन मैन विद सेवरल सिस्टर्स, और है कहीं पे सेवरल, सेवरल है कहीं और, भाई सेवरल तो कहीं और नहीं है, इसी का ये आंसर है। तो ए के साथ वन जो है ऑप्शन करेक्टली मैच होता है, ए के साथ वन जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच होता है। आपको करेक्टली मैच बताना है भाई, ये तो ठीक था, ठीक है जी। लेवरेट, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें एक आदमी जो है, ठीक है, आदमी क्या करेगा, विडो के साथ अपने भाई की बीवी के साथ शादी करेगा। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी बातें हमने की थी, ठीक है जी। चल भाई ये आ गया, अगला आ गया जी ग्रुप्स के ऊपर। सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप ये है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है आपका, ठीक है जी। चलो भाई ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, आउट ऑफ सिलेबस था, आगे देख लेते हैं, ठीक है जी। जेंडर गैप मेरे पढ़ाया हुआ है आपको, जेंडर गैप, ठीक है। चल भाई इसके बाद अगला है थ्योरीज, ये थ्योरी मैंने आपको बताई हुई है। साइको डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी तो है, पढ़ाया हुआ है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। ये पूरा का पूरा नहीं बताया, लेकिन आपको ये बताया था, ठीक है। इस बेसिस पे भी इसका आंसर आ जाना था। अब मैं उस पर एनालिसिस नहीं बना रहा हूँ, आप बोलोगे तो एनालिसिस बनाओ, तो एनालिसिस भी बना दूंगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, ओसीडी के बारे में बोला था, फुल फॉर्म्स के ऊपर सवाल भी आएगा, यहाँ पे फुल फॉर्म पे भी आया है, ठीक है जी। कॉमन ट्रीटमेंट मैंने बताया, ठीक है जी। देन उसके बाद में आ गया एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। मेरे नोट्स चेक करो, आपको बताया हुआ उसमें, ठीक है, यही है कॉन्वेंशन एलिमिनेशन, ठीक है। चलो भाई उसके बाद में एरिक्सन की पहली 4 स्टेजेस, ठीक है, पहली 4 स्टेजेस हमने सारी की सारी हमने कवर की स्टेजेस, ठीक है जी। हमने बोला जी पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। ऑफ कोर्स बच्चा जो छोटा होता है, अगर आप उसकी देखभाल ठीक करेंगे उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, नहीं तो उसमें मिसट्रस्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक। अच्छा उसके बाद में फ्राइड की थ्योरी, भाई किसने पढ़ानी मेरे से अच्छी फ्राइड की थ्योरी, यार मैंने आपको पढ़ाई थी फ्राइड की थ्योरी, ठीक है भाई। चलो भाई यही था, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज, नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया भाई, क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है जी। अच्छा विच थ्योरी सजेस्ट सोशलाइजेशन अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। सोशल लर्निंग थ्योरी भाई मैंने पढ़ाई है मैंने, अल्ब्रेट बंडूरा ने लिखी है, तुम यार अपने लगे हो। अच्छा जी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जीएडी, जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर, पढ़ाया भाई, ठीक है जी। अच्छा जी इसके बाद में आ गया आपका ये भी अगेन रेकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स, ये भी डिसऑर्डर्स पे सवाल है, पढ़ाया। ओसीडी स्टैंड फॉर, ओसीडी किसको स्टैंड करता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पढ़ाया भाई मैंने ये भी, ठीक है जी।
प्रोवाइड्स बेसिक फॉर द स्पेशल प्रोविजन, चलो भाई नहीं पढ़ा है ये मान लेते हैं। चलो भाई इंटरनेशनल रेड क्रॉस, डायरेक्ट ये भी नहीं पढ़ा है, चलो ये भी मान लेते हैं। विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, ये तो कॉमन था, अगेन ये भी पढ़ाया, ठीक है जी। रेफ्यूजीज के बारे में, रेफ्यूजीज आपको पता ही है एक देश से दूसरी जगह बाहर, ये कॉमन सेंस का सवाल था, अगेन ये भी हो गया। चलो भाई सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है, जो हम होता था ना अब्यूज़, नशा करते हैं, ड्रग एडिक्टिव है, उनके बारे में नहीं पढ़ाया मैंने, बिल्कुल पढ़ाया आपको, ठीक है। चलो भाई इसके बाद में छोड़ें आगे, चाइल्ड 14 एज नहीं पढ़ाया, चाइल्ड एक्ट में बिल्कुल पढ़ाया। दैन उसके बाद में आ गया जी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये आ गया आपका द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, सबसे बड़ी यही तो है, चल भाई ये भी पढ़ा दिया। दैन उसके बाद आगे चलते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी चिल्ला चिल्ला के बढ़ाया मैंने कि बार बार पूछता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी, पॉलिटी पढ़ाया भाई, ठीक है जी। टैकल पॉवर्टी, टैकल पॉवर्टी बताना जी, पहली कौन सा था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, नोट्स खोलो पता लग जाएगा यार, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो भाई ये नहीं पढ़ाया, ये डायरेक्ट आ गया, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई एजुकेशनल अटेनमेंट विद इन सोसाइटी नहीं बताया मैंने, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये भी बता दिया था आपको, ठीक है। चलो भाई हेल्थ स्टेटस, ये तो सिंपल से पता लग रहा है, हेल्थ स्टेटस के बारे में बताना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपल है। देन उसके बाद में आपके बारे में मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाया, रीन्यूएबल एनर्जीज आपको अच्छे पढ़ाया, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे 2 मिनट में लगा सकते हैं यार। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोलता है, पेयर बताना कौन सा मैच है, पेयर बताना। चलो मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारे, ठीक है। मैंने अभी तक आंसर की नहीं देखा, मैंने अभी तक आंसर नहीं किया, बिलीव मी आंसर की मैंने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, भाई गर्मी आती है धरती के एंटर एटमॉस्फेयर में आती है, बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सोलर रेडिएशन, यही तो है। चलो भाई ये ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि ई का ऑप्शन जो है वो 1 होगा, ई का ऑप्शन 1। भाई लो यार तुम तो इतना पागल हो, ई का ऑप्शन इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, ई का ऑप्शन भाई यही तो है 1, यही तो आंसर होगा, ई का ऑप्शन इधर ही 1 है, यही आंसर होगा, हो गया भाई। चलो भाई अगला बताना है जी, स्पेशली डेज टू प्रिवेंट सप्रेस पनिश ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बताता है। दोस्तों ये सारे के सारे आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है भाई, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में मेरे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है जी। देन पेलोरमो प्रोटोकॉल, इसका आंसर जो है यही होना था दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी ये भी थोड़ा इधर उधर हो जाऊँ, मैंने आंसर की नहीं देखा भाई। चलो भाई इश्यू ऑफ बेगरी जो है, मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, भाई अगर आपको बेगरी खत्म करनी है, मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच क्या भाई, उनको काम धंधा दे दो, ठीक है। पढ़ाया तो हुआ है तुम्हें बेगरी में मैंने, ठीक है। चलो भाई ये है प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। चलो भाई उसके बाद में क्या बोलता है जी, करप्शन पे सवाल है, मैंने पढ़ाया भाई प्राइवेट गेन के लिए जब बंदा ये काम करता है उसको क्या बोलेंगे, करप्शन ही तो बोलेंगे, ठीक है। देख रहे हैं पाइगेट की थ्योरी आउट ऑफ सिलेबस, प्राइमरी फोकस सीनियर मोटर, चलो भाई ये भी मान लेते हैं, ये भी पाइगेट की थ्योरी आउट ऑफ सिलेबस। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेन एनर्जी ऑफ द फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, सर अंकुश सर ने पढ़ाया भाई तुम्हें, वाइटामिन पे अंकुश सर ने पढ़ाया है सारा, कैल्शियम ये पढ़ाया, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है जी। देन आपका अपटेक ऑफ ग्लूकोज सेल्स ये पढ़ाया हुआ है, हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंट डिजीज एंड एनहांस हेल्थ, ये शिवानी मैम ने फूड प्रोसेसिंग में ये बताया हुआ तुम्हें, ठीक है। चलो भाई डिजीज़ आ गई, उसके बाद फूड पॉइजनिंग बताया, सब चीज़ें बताई हैं, और उसके बाद में होगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो भाई ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स को चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ाया भाई, पढ़ाया भाई, बेटी बचानी भी है बेटी पढ़ानी भी है, ठीक है जी। चलो ये भी बढ़ा दिया आपका। अच्छा जी उसके बाद में ये अटल पेंशन नहीं मैंने बताया आपको, अटल पेंशन तो बताया आपको, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट बताया, महात्मा गांधी नेशनल प्रोग्राम बताया, ठीक है। दोस्तों ये ईयर पे है, क्रोनोलॉजी पे सवाल है, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, क्रोनोलॉजी पे सवाल है। पहली बात बोलता है जी आपको ये बताना, देखो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखा होगा ना अपने पीछे, आप देखेंगे 2014 के बाद में आने से इस तरीके से बड़े सारे प्रोग्राम्स आए हैं, अटल पेंशन योजना, ठीक है जी, दीनदयाल उपाध्याय प्रोग्राम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनके नाम क्योंकि दे आर द हीरोज फॉर द बीजेपी, ठीक है जी, और बनाया ना, ठीक है। तो आपको कम से कम ये पता महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट बड़ी बार मैंने पढ़ाया भाई, ये 2005 का ये, ठीक है जी। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे को नहीं पता ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मेरे को इतना पता ये उससे भी पहले का, ये उससे भी पहले का, ठीक है जी। तो ये अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फलान योजना, ये प्रधानमंत्री किसकी योजना है, मोदी की योजना है दोस्तों, ठीक है जी। तो पहला आना था ई,
पहला तो ऑप्शन ई ही आना था, यहाँ पे पता है ई, तो पहला आंसर यही होना था। ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन कौन सिखाएगा भाई, मैं ही तो सिखाऊंगा तुम्हें, तुमने आना ही नहीं है मेरे पास, मत आओ। चलो जी, फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना भाई एज इट इज़ डायरेक्ट आया भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। ये क्वेश्चन नहीं आया यार, क्या बातें कर रहे हैं यार। ह्यूमन राइट तो पता ही है तुम्हें, 10 दिसंबर, ये तो चिल्ला चिल्ला के बताया ही था। ठीक है, चलो आगे। और क्या है, सीनियर सिटीजन एक्ट जो है, चलो भाई मैंने ये भी नहीं बताया, अगर मान लो आप, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको ये भी बताया है, सीनियर सिटीजन्स की जितनी भी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंडर आती हैं भाई, मैंने बताया। जननी सुरक्षा योजना भाई मैंने पढ़ाया, जननी सुरक्षा योजना पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलो भाई आगे, पोषण अभियान रामो सर ने पढ़ाया, पोषण अभियान, ठीक है। प्रारंभ समिट, चलो भाई आ गया, ये करंट अफेयर आ गया, करंट अफेयर आया, चलो छोड़ो भाई, ठीक है जी। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, महाराजा गुलाब सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई कि जब उनको जम्मू एंड कश्मीर मिला, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। नहीं पढ़ाया मैंने भाई, पढ़ाया मैंने पढ़ाया। अगला, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें आया क्लाइमेट पे सवाल, क्लाइमेट पे जाके चेक करो, पता लग जाएगा। यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, ये यूट्यूब पे नहीं है, ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है, एप्लीकेशन पे पढ़ाया मैंने अपनी, ठीक है। चलो भाई, मैंगो शॉवर, ब्लॉसम शॉवर, ठीक है। नॉर्वेस्टर लू, नहीं बताया क्लाइमेट में, बिल्कुल बताया जी। अगला जी, सॉइल्स हैं, मैंने पढ़ाया सॉइल्स में। अच्छा, और क्या है भाई, हाँ हिस्ट्री, चिल्ला चिल्ला के मर जाता था, क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछेंगे, क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछेंगे। नहीं, तुम्हें जाना उन लोगों के पास जो एक एक ऑप्शन देते हैं, तुम्हें एक एक ऑप्शन से ले लो भाई, कर लो हल अब, ठीक है। बड़ी सिंपल, आपको पता है जलियांवाला बाग मैसर कब हुआ, 1919 हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हो गया, 1920 हो गया। दांडी मार्च 1930, सॉल्ट मार्च बोलते, ठीक है जी। तो पहले आना था डी, फिर आना था आपका ए, फिर आना था आपका सी, डी ए सी बी, ये है इसका आंसर। चलो भाई, लोकसभा भी देखा, करंट से आया ये दोस्तों, इतना दिमाग लगा लेते, सिंपल सी दिमाग। देखो लोकसभा में किसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, उत्तर प्रदेश की है भाई। उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन है नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दोस्तों पहली तो है महाराष्ट्र की ज़्यादा पॉपुलेशन होनी थी, समझे ना मेरी बात। महाराष्ट्र के बाद किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बंगाल की, समझ रहे मेरी बात। इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को, आपको नहीं है भाई। चलो भाई, फिर इंग्लिश है, इंग्लिश भी मैम को बोलूँगा अलग से बनाएंगे इसके एनालिसिस, और भी आएंगे आगे। ये लो भाई, ये तो मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा था, सीधा करंट अफेयर से सवाल आया। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको वो जम्मू, सबको पता है जम्मू बोलेगा, लेकिन वो जम्मू के आगे जगहें भी बोलेगा डिफरेंट। तो मैंने बताया था नगरोटा, नगरोटा के खानपुर में है, मैंने ये भी बताया था भाई, ठीक है जी। गवर्नर जनरल सती, अगेन मैंने पढ़ाया। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यूट्यूब पे सीरीज यार, ठीक है। चलो भाई, कूपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ये नहीं पढ़ाया, डोंट वरी, मानता हूँ पढ़ाएंगे। वेटेस्ट प्लेस, अगेन इंडियन क्लाइमेट से मैंने बताया आपको, मौसिन राम। सिल्क कहाँ से, कॉमन सी बात है, कोकून से मिलता है, ठीक है। और क्या भाई, फिर ये मैथ्स वैस आ गई है, ठीक है। दिनेश सर ने मैथ्स का सब पढ़ाया आपको, वर्मा सर ने रीजनिंग सारी पढ़ाई है आपको। अच्छा जी, डिप्लीशन नहीं पढ़ाया मैंने, ओजोन लेयर डिप्लीशन एज इट इज सवाल आ गया भाई, कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया कि नहीं, कब किया, 44th अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, मैंने पढ़ाए भाई। प्रियम्बल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये डेट वाला सवाल आएगा, पिछले एग्जाम में भी आया था, इसमें भी आ गया, 26 नवंबर, ठीक है जी। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ठीक है, 1911 से 1921 थे, फेमीन वगैरह बड़े चल रहे थे, पढ़ाई यार सब चीज़ें। सेंसस पे एमसीक्यू सीरीज आई थी भाई मेरी, सेंसस पढ़ाया था 1872, मायो उसने कराया। केसरी, मराठी, एनी बेसेंट किससे जुड़ी, होम रूल लीग, साथ में बाल गंगाधर तिलक, नहीं पढ़ाया भाई, पढ़ाया। गुलमर्ग, ये तो पता ही है, कॉमन बात है। चलो सारे जहाँ से अच्छा, ये पढ़ाया नहीं, ये भी जनरल नॉलेज का एक सवाल है, ठीक है। और क्या बाकी, तो दोस्तों स्पेशलाइजेशन बोलूँगा ना, मोर देन 35 क्वेश्चंस, अराउंड 40 के आसपास। एक बार बैठ के देखना, मेरे सवाल आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब ये तो थोड़ा सा घुमाया आपको,
थोड़ा सा घुमाया है, वो तुम उधर फंस जाते हो। वो फंसेंगे ना, तुम्हें आदत है, रोट लर्निंग की आदत है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कभी की नहीं बिल्ड, क्योंकि कराई नहीं किसी ने, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें कराई नहीं किसी ने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड। इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, भाई आएगा कैसे, वो कौन बताएगा, वो तो मैं ही बताऊंगा, समझ गए। तो भाई पेपर तो आया है नो डाउट, जो आउट ऑफ सिलेबस आया मैंने साथ साथ वो भी बता दिया। आउट ऑफ सिलेबस जो आया, आउट ऑफ सिलेबस तुम्हें नहीं आया तो भाई किसी को भी नहीं आया। पाइगेट की थ्योरी भाई किसी को भी नहीं आई, आएगी भी नहीं, ठीक है जी, ये नहीं आ सकती। जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी उसको भी नहीं आ सकता भाई, ये तगड़ा लेवल है। लेकिन बाकी तो आपको मैंने पढ़ाया है यार, ठीक है जी। नाउ जिन्होंने ये सारे के सारे एग्जाम में किए और मेरे को देख रहे हैं, कमेंट में बताओ आप, ठीक है, कि भाई सर का पढ़ाया आया या नहीं आया, ठीक है जी। चलो भाई, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।